देश न्यूज की सारी खबरें आप तक। देवली गांव के एक घर में ट्रिपल हत्या के मामले में आरोपी निकला बेटा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। साउथ दिल्ली जिला के नेपसराय थाना क्षेत्र अंतर्गत देवली गांव में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक ही घर में मियां बीबी और एक बेटी की हत्या हो गई, जिसके बाद पुलिस के तमाम अधिकारी, ज्वाइंट सीपी, डीसीपी और स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर 2 भी मौके पर पहुंचे। जहां मृतकों का जो बेटा है, जिसने कॉलर था, जिसने कॉल की थी, नाम अर्जुन है, उससे काफी लंबी पूछताछ की तो उसमें उसका जवाब हर बार अलग अलग था, जिसपे शक उस पे किया और आखिरकार वह टूट गया और उसने कबूल किया कि उसने खुद हत्या की थी। उसने अपनी बहन, अपनी माँ और अपने पिता की हत्या का कारण बताया जा रहा है कि उसके घर में किसी से बनती नहीं थी, क्योंकि जो मृतक के पिता हैं वह एक्स आर्मी मैन है। उनकी बाप बेटी में बीच में बनती नहीं थी, ना बहन से बनती थी, किसी से उसकी बनती नहीं थी। और जिसके चलते आरोपी ने बताया कि उसकी पिता ने कुछ लोगों के सामने भी पिटाई कर दी थी और उसको वो बर्दाश्त नहीं हुआ। और ये भी पता चला था, आरोपी ने बताया पुलिस को, कि प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं बल्कि उसकी बहन के नाम करी जा रही थी, जिसके चलते वो काफी परेशान था और अपने परिवार से भी काफी नाराज था, जिसके चलते उसने 4 दिसंबर की सुबह, यानी कि आज मृतक के ये जो मैरिज एनिवर्सरी थी, ये दिन चुना और उसने हत्या को अंजाम दिया, जहां पुलिस ने आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। सुने साउथ रेंज के ज्वाइंट सीपी संजय कुमार जैन की बाइट। ये आज सुबह करीब 6:53 का मामला है, जब एक पीसीआर कॉल आती है कि एक ही परिवार के 3 सदस्य इंजर्ड हैं। और मौके पर जब पुलिस पहुंचती है और देखती है कि 3 व्यक्ति एक ही परिवार के, उनकी गर्दन पर चोट है और उनकी अवस्था से वो मृत लग रहे हैं, तो प्रथम दृष्टि में ये हत्या का मामला था। इसमें कंप्लेंट कॉलर जो अर्जुन है, उन्हीं का पुत्र है, उसके अनुसार वो 5:30 बजे अपने घर से गया था मॉर्निंग वॉक के लिए और 6:30 बजे वापसी आया तो उसने देखा कि घर में इसके माता पिता और बहन बिस्तर पर मृत पड़े हैं। संगीन मामला था, तभी गहनता से जांच की गई और सीन ऑफ क्राइम को जांचा गया तो ये पाया गया कि घर में किसी वस्तु से छेड़छाड़ नहीं की गई है, कोई भी वस्तु गायब नहीं है, पूरा घर एज इट इज़ है, पूरी सामान उनके बेड से लेकर किचन तक कोई भी चीज़ ना हिली है ना गायब है। साथ ही साथ ये पाया गया कि कोई भी इसमें जो एंट्री है वो कोई अनऑथोराइज्ड फोर्सफुल एंट्री नहीं है, बाहरी व्यक्ति का आना शामिल नहीं लगता है। इसी को कंफर्म करने के लिए आसपास के एंट्री एग्जिट के सीसीटीवी कैमरे फुटेज भी देखी गई, क्योंकि उसने बहुत ही स्पेसिफिक टाइम दिया था 5:30 से 6:30 के। उस बीच में कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट नहीं पाया गया। साथ ही साथ इसके कथन में जैसे जैसे बात करते रहे तो इसके कथनों में बहुत ज़्यादा विरोधाभास मिला। हर स्टेटमेंट को ये बार बार बदलता और इम्प्रोवाइज करता था। कुछ स्टेटमेंट्स चीज़ों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जैसे कि इसके हाथ में कुछ फ्रेश इंजरीज थी जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि ये फ्रेश इंजरीज को कैसे लगी। 5:30 से 6:30 के समय को भी ये प्रॉपर बता नहीं पाया था। तो जैसे जैसे क्वेश्चनिंग बढ़ती गई तो इसने ये कन्फेस कर लिया कि ये तीनों हत्याएं इसी ने की है, कोई बाहरी व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है। और इसके पीछे इसका मकसद, उद्देश्य या मोटिव आप इसकी अपनी कुंठा, पारिवारिक उपेक्षा और अपना इसका क्रोध कह सकते हैं, वो था। इसको अपने पिता से कुंठा थी कि इसका पिता इस उम्र में भी, जो ये हमारा एक्यूज़ है 20 साल का है और बॉक्सिंग करता है, तो उसको एक सेल्फ एस्टीम को ठेस पहुंचती थी। अपमानित महसूस करता था कि इसके दोस्तों के सामने भी इसको बड़ा बुला कहते हैं, इसकी कई बार हाथ भी उठा देते हैं। और साथ ही साथ परिवार में इसको स्टेप मदरी ट्रीटमेंट महसूस होता था कि इसकी सिस्टर जो पढ़ने में अच्छी है उसको तवज्जो ज़्यादा देते हैं और मैं पढ़ाई में इतना अच्छा नहीं हूँ तो मुझे शायद तवज्जो कम देते हैं। तो उसी के अनुसार कुछ दिन पहले बाहरी व्यक्तियों के सामने भी इसको अपमानित महसूस कराया गया था इसके पिता द्वारा। तो उससे इसकी कुंठा और गुस्सा बहुत बढ़ गया था। तो उसी कुंठा और गुस्से के कारण इसने ये हत्या का अंजाम दिया। किस चीज़ से हत्या की गई? ये हत्या एक आर्मी नाइफ है जिससे ये हत्या की गई।